जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक मुस्कुराहट के साथ में बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो प्यारे दोस्त, हम लोग आपका पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। मैंने जो जिक्र हम कर रहे थे वो जिक्र हमने किया था वेद और वेदांगों का। वेदांग हमने सबसे लास्ट में पढ़ा कि वेदांग 6 होते हैं। आप सब लोगों ने रिवीजन भी किया होगा। एक दिन आपकी कक्षा नहीं हुई पिछले कल में, तो ऐसे ही आपको रिवीजन का एक टाइम मिलता रहता है। संडे भी रिवीजन का टाइम आपको मिलता है। तो ये रिवीजन जो है आपका, आप रोज भी लगभग जो मैं पढ़ाता हूँ उसको हर रोज 5, 7, 10 मिनट पढ़ने का प्रयास कीजिए। 10 मिनट भी पढ़ेंगे हर रोज हर सब्जेक्ट को। जो जीएस का है बहुत फोकस के साथ में आप क्लास में पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं रोना होगा कि जी मैं रिवीजन कैसे करूं, उसका मुझे टाइम नहीं मिल रहा। इसका मतलब होता है आप क्लास को फोकस के साथ पढ़ें और उसके बाद 5 से 7 मिनट में आप क्लास को रिवाइज कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो आज हम चलेंगे महाकाव्य काल पर। महाकाव्य काल से पढ़ते हुए हम लोग महाजनपद काल की तरफ चढ़ेंगे, फिर मगध साम्राज्य की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो महाकाव्य काल से किसको कहा जाता है? महाकाव्य काल कहा जाता है आपका, अगर हम बात करें महाकाव्य जिसमें लिखे गए, महाकाव्य काल। महाकाव्य काल वह काल है जिसमें महाकाव्य लिखे गए। जैसे पुराना काल साबित होता है रामायण का। रामायण महाभारत से पहले गठित हुई, क्योंकि रामायण के बहुत सारे पात्रों का और बहुत सारी घटनाओं का वर्णन महाभारत में है। रामायण के बाद में महाभारत, और महाभारत में ही एक अंश है, आप सब लोग जानते होंगे, श्रीमद् भगवत गीता जी। तो ये महाकाव्य काल है। अच्छा, आप बताएं, जैसे कि हम अगर महाकाव्यों की बात करते हैं, आपका मानना क्या है कि रामायण सच में हुई थी या नहीं हुई थी? ये प्रश्न है। लेकिन महाभारत की हम बात करें, हुई थी या नहीं हुई थी? जैसे आप लोग कई बार यूट्यूब पर वीडियोस देखते होंगे कि ये गदा मिली है यहाँ पर भीम की, कहीं पर कोई अंश आपको बार बार यूट्यूब पे वो फर्जी वीडियोस आपको दिखती रहती होंगी कई बार। लेकिन दरअसल में इतिहासकार क्या मानते हैं? क्योंकि आमजन और यूट्यूब पर चिरकुटों के द्वारा बनाई गई वीडियो का कोई अर्थ नहीं है। आज भी ना के बराबर इतिहासकार ऐसे हैं जो इस पक्ष में, ना के बराबर, मेरी बात सुनना, बहुत अल्प इतिहासकार की ये घटनाएं नहीं हुई। अधिकतम इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि महाकाव्य काल का एक समय था। जैसे लगभग 7000 वर्ष पहले का समय रामायण का, 7000 बीसी, आज से 9000 साल पहले, और 5000 बीसी, आज से लगभग 7000 साल पहले महाभारत के काल को लोग मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज उसके मानने के पीछे क्या है? वो मानने का कारण दोस्त है कि जो ये रामायण है, जो महाभारत है, ये महाकाव्य, इन पर जो मार्ग दिखाया गया है, मार्ग कौन सा है? सत्य का मार्ग। यानी अंतिम, अगर आप इसको थ्योरी भी माने, वो लोग जो ये कहें कि जी मैं तो नहीं मानता कि ये प्रमाणिक है, ऑफिशियल है, लेकिन किसी चीज की दोस्त शिक्षा को तो हमको मानना चाहिए। प्रमाणिकता की बात अगर हम छोड़ें तो फिर हम आते हैं सीख और शिक्षा, एजुकेशन क्या दी है? क्या? सत्य का प्रयोग, यानी कि अंत में क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते। आप दोनों कहानियां जानते हैं, दोनों स्टोरीज, दोनों महाकाव्य। अब क्योंकि किसी के मस्तिष्क पर इस बात का जोर नहीं दिया जा सकता कि आप महाभारत को माने ही, या रामायण के बारे में किसी को ये नहीं जोर दिया जा सकता कि आपको रामायण माननी ही पड़ेगी, उसकी स्वेच्छा का विषय है। लेकिन बात है कि दोनों में जिन महर्षियों ने इसको लिखा, तो आप सोचें कि उस समय कितनी शानदार रचना की होगी। रामायण इनके द्वारा वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, और संत में क्या दिखाते हैं? अंत में दिखाते हैं कि जो सत्य है वो विजेता होता है, और असत्य कितना भी शक्तिशाली हो, वो पराजित हो ही जाता है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? तो यही महाकाव्य काल है। इनसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं ये सब हमको जानना है। तो महाकाव्य काल देखेंगे। वेदांग में आपको बता चुका पिछली क्लास में, इनका क्या अर्थ होता है। आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
तो पाणिनि अष्टाध्यायी, ये पुस्तक मैं आपको जिक्र कर चुका था, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर जिक्र हमने किया था, आप लोगों को याद होगा कि जो व्याकरण है, प्रथम वैयाकरण कौन है, वो पाणिनि है, बता चुका था जी। आज की क्लास पर चलते हैं रामायण से। रामायण का अर्थ होता है राम धन अयन, ये इसका संधि विच्छेद है, जिसका मतलब है दोस्त राम का मार्ग। और राम का मार्ग कैसा है, यही रामायण है। जैसे एक घटना दोस्त सिखाई जाती है कि जब भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, एक राजा के पुत्र हैं, जब वो युवराज होने वाले हैं, उस समय तक वो उतने प्रतापी नहीं है, उस समय तक उनकी इतनी ख्याति नहीं है। लेकिन जिस समय वो त्याग को अपनाते हैं, जिस समय वो अपने पिताजी के दिए वचन के अनुसार अपनी माता के शब्दों के पूर्ण हो पाए, दशरथ ने जो वचन दिया वो पूर्ण हो पाए, तो वन को चले जाते हैं। तो जब उन्होंने त्याग किया, जब उनके 14 वर्ष हैं, जब वो 14 वर्ष वन में रहते हैं, वहां वन के उनके जो कष्ट हैं, माँ सीता का उनके साथ जो वहां जीवन है, वहां पर एक भाई प्रेम आपको देखने को मिलता है लक्ष्मण का भगवान राम के प्रति। तो आप ये देख पाते हैं कि वो जो 14 वर्ष की यात्रा है, वो उनको पुरुषोत्तम बनाती है। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम। मैं आपको कई बार बताता हूं दोस्त, इस जीवन में श्रेष्ठ बनना आसान है, लेकिन उत्तम कोई कोई बन पाता है। उत्तम मतलब उससे बेहतर स्टेज कोई हो ही नहीं सकती, वो सबसे बेहतरीन स्टेज है। तो भगवान राम अपने 14 वर्ष की इस त्याग तपस्या में क्या बनते हैं, एक युवराज से एक पुरुषोत्तम बनते हैं। तो वो उनके पुरुषोत्तम बनने की कहानी जो दुनिया को ये सीख देती है कि भाई अगर मार्ग हो तो मार्ग ऐसा होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, वो रामायण है। रामायण को संस्कृत भाषा में सबसे पहले किसने लिखा, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। इसके बाद आपके क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, पहले टॉपिक ध्यान से आप नोट करें। अवधि में किसने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास ने। एसएससी के क्वेश्चन, एसएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, उनको कोई मतलब नहीं है वहां क्या घटना हुई कैसे हुई, क्योंकि उन सबको बच्चा पढ़ भी नहीं सकता। भाई जरूरी थोड़ी है कि ऐसा हो सकता है ना, विभिन्न धर्मों के बच्चे परीक्षा को देते हैं, बहुत जगह कभी छूने भी नहीं देंगे। तमिल कम्बन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया है, मूल कौन है, सब कुछ सारा का सारा डेटा कहां से आया, वाल्मीकि जी से आया। जैसे वाल्मीकि जी वाली जो रामायण है उसमें कहीं वर्णन नहीं मिलता कि भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा ले ली। ये फैक्ट किसने जोड़ दिया, ये तुलसीदास जी ने जोड़ दिया। बाद में बहुत सारे प्रश्न उठ गए, लेकिन मूल जो रामायण है उसमें कहीं इस प्रकार का वर्णन ही नहीं है कि अग्नि परीक्षा ली गई। तो समय समय पर क्या होता रहा कि बहुत सारी चीजें एड ऑन अपने समय के हिसाब से होती रही, उसमें कुछ संशय वाली बातें या बोले कुछ मनोरंजन जैसी चीजें या विरोधात्मक चीजें जिनका भविष्य में विरोध हो पाए, उसके लिए डाल दी गई। फारसी में बदायूनी ने, ये अकबर के समय लिखा गया, अकबर के टाइम पर। बांग्ला में कृतवास ने लिखा है रामायण को, तमिल में कम्मन में, अवधी में गोस्वामी तुलसीदास ने, और महर्षि वाल्मीकि ने किसमें, महर्षि वाल्मीकि ने किसमें लिखी है, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी में रामायण का अनुवाद किसने किया है, यूरोपियन लोगों ने भी पढ़ा, बहुत परंपरा है, बहुत लोग नाम लेते हैं जिन्होंने पढ़ लिया, अच्छा वे ऑफ श्री राम, इस तरह का जीवन भी हो सकता है। क्योंकि बच्चे जीवन का यही तो एक मूल रहा कि भाई मार्ग अच्छा कौन सा है। अगर हम मार्ग का ही चुनाव नहीं कर पाते अपने जीवन में, तो कोई अर्थ थोड़ी उस लाइफ का, क्योंकि एक दिन अंत हो ही जाना है। बाल रामायण किसने लिखी है, भवभूति ने। तेलुगु में भास्कर ने। कन्नड़ में रामायण को किसने लिखा है, खुमदेंदु। मैथिली में चंदन झा ने, क्या बोलोगे, चंदन झा ने। मैथिली में किसने लिखा है, चंदन झा ने। अब यहां पर दोस्त समझने की बात आती है, हम लोग बोलते हैं युग निर्धारण, ये बात भी समझ लेना मेरी कि ये किस समय पर हुआ होगा, रामायण का समय। अगर मैं युग निर्धारण करूं
बड़ी आसानी से आप भी आज के बाद कर पाएंगे। आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, ये सुना है सतयुग, यस और नो? सतयुग, त्रेता युग, 4 युगों में हम इसको बांटते हैं। द्वापर, तुम सुनते होगे ना कि वो द्वापर की घटना है, वो त्रेता, वो सतयुग था। आज के समय को हम कलयुग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली का युग, कलयुग। युग निर्धारण सुना है सबने? देखो ऐसे बोलना आप, जो कलयुग का समय माना गया है ये 4,32,000 साल माना गया है, लाख वर्ष। कि ये जो कलयुग है, जब से भी कलयुग शुरू हुआ, कलयुग मतलब जब व्यक्ति का पतन होना शुरू हो गया, जब व्यक्ति नीचता की हरकतों में आ गया, वो समय कौन सा है? वो कलयुग का समय है। अभी बताएंगे उदाहरण देकर के इसके बहुत अच्छे, कैसे कलयुग हम कह सकते हैं। अभी ये समझो, पहले आपसे कोई पूछे द्वापर का समय कितना रहा होगा, तो अब से लेकर के 4,32,000 साल आगे के, या जितना ये हो चुका उसको भी ऐड ऑन कर, ये दुगुना है। द्वा मतलब दुगुना, तो क्या बोलोगे? 4,32 में 2 की गुणा करोगे, ये समय रहा है 8,64,000 साल का। 4,32 का 2 गुना, 4 का 3 गुना करोगे तो 4 तिया 12, 12,96,000 वर्ष ईयर। ठीक है, कितना कर दिया? 4,32 का 2 गुना, इसको 4 गुना कर दीजिए, तो क्या बोलोगे? 4 गुना करोगे तो 4 चौक 16, 30 चौक 120, 2 चौक 8, 17, 28 लाख वर्ष। तो सतयुग चला है अपने इस समय। सबसे पहले कौन सा? सतयुग। इस समय के जो मनुष्य था उसकी आयु बहुत बड़ी रही, आपकी तरह नहीं रहा होगा 60-70 साल बाद का। आप देखोगे आपसे पहले जो आपके दादाजी थे उनकी एज ज्यादा थी कि कम थी? ज्यादा थी। तो उससे पहली अगर 5 पीढ़ियों को देखें तो वो और ज्यादा जीते होंगे। उससे पिछली और 100 पीढ़ियों की बात करें तो उनका जीवन, आप ये बात समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है कि घट रहा है, उम्र कम होती जा रही है। तो उम्र पहले ज्यादा थी। कहते हैं कि इस समय के मनुष्य की आयु बहुत अधिक थी। कोई कोई व्यक्ति या ऋषि, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस समय पर जवान होने जैसी व्यवस्थाएं भी थी। च्यवन ऋषि के बारे में मैंने आपका जिक्र किया कि च्यवन ऋषि बुजुर्ग जैसे ही होते और फिर जवान हो जाते, उसका वर्णन भी मिलता है। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? सतयुग 17 लाख। अब बोलेंगे भैया ये बात करें, भैया आपने रामायण 7,000 साल, नहीं बच्चे, रचना की बात हमने की है कि रामायण और महाभारत जैसे लेख ये इतने समय पहले लिखे गए। रामायण कितनी पुरानी है ये कोई नहीं जानता। अब वैसे तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन बोल देंगे आज से। ये रचना है कि रामायण की रचना इस समय हुई, महाभारत की रचना इस समय वेद व्यास ने की। घटनाएं कब हुई उसका कोई काल निर्धारण किसी के पास नहीं है। नो वन नोज, कोई भी नहीं। महाकाव्य काल का मतलब कि ये रचनाएं जो महाकाव्य हैं, यानी कि रामायण महाभारत, ये इस समय के हैं। आगे आएंगे। अच्छा, सतयुग कैसा समय था? आप क्या बोलेंगे? ये कुलीनता का समय था। लोग झूठ बोलने से भी डरते थे। मतलब कोई झूठ भी अगर किसी के मुख से निकल जाए तो उसका भी पश्चाताप करे, इतना डर ईश्वर का, किसी शक्ति का था कि दुनिया को कोई शक्ति चलाती है। ठीक है। त्रेता युग जो आता है, त्रेता युग जो आता है, इसमें क्या होता है? ये रामायण का काल माना गया है कि रामायण शायद इस समय पर घटित हुआ होगा। तो रामायण में क्या है आप बताएंगे? भाई का भाई से कितना प्रेम है। लक्ष्मण राम को कितना प्रेम करते हैं, लक्ष्मण कितनी इज्जत करते हैं अपनी भाभी सीता की। क्या कहते हैं, कुंडल दिखा करके भगवान से राम ने क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि जब कुंडल गिर गए तो उन्होंने पूछा क्या ये तुम्हारी भाभी सीता के? उन्होंने कहा मैंने तो कभी उनके कान देखे ही नहीं, मैंने तो चरण देखे हैं उनके हमेशा। तो वो एक उच्च पराकाष्ठा का समय है। भरत जिस भाई को सिंहासन मिल चुका है वो तब भी भाई के सम्मान में, बड़े भाई के सम्मान में खड़ा रख के बैठा हुआ है। तो लोग अपने रिलेशंस की,
बहुत कदर करते हैं। फिर आता है द्वापर का समय। इसमें माना गया है कि द्वापर के समय में महाभारत घटित हुई, महाभारत घटित हुई। महाभारत में क्या होता है आप बताएंगे? तो आप कहेंगे महाभारत में घटित हुआ भैया ये कि लोगों के लालच सामने आ गए। आप सोचे कि दुर्योधन अपनी भाभी को नग्न कर देना चाहता है चीरहरण के द्वारा सभा में, भाई भाई से लड़ रहे हैं, तो क्या होता जा रहा है आप देख सकते हैं, समाज का पतन होता जा रहा है। और अभी कौन सा समय? अभी युग है कलयुग का। आज के समय को शायद बताने की जरूरत नहीं है, आज कैसा टाइम है, ठीक है, अब देखेंगे। तो ये क्या हुए, ये ट्रांसलेशंस हैं किसके? रामायण के। रामायण किस युग की घटना है? तो क्या बोलेंगे, त्रेता के समय की घटना उसको माना गया है, कब की? त्रेता के समय की घटना, ठीक है। आगे आएंगे। रामचरितमानस में कितने कांड हैं भाई साहब? 7 कांड हैं, बोलेंगे। बहुत बढ़िया सर जी, ये सब क्या पूछा जाता है? नहीं भाई साहब, कभी परीक्षा में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपके ज्ञान के लिए है, क्योंकि परीक्षा में तो आपके वाले सेट में 10 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 10 या 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से। बालकांड क्या बोलेंगे? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड, ठीक है, दिखाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोलेंगे एक बार आपका? बालकांड पहला कांड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामायण का पहला कांड कौन सा है। अब आप कहेंगे कांड से मतलब क्या है? तो कांड से मतलब है बच्चे आपका एक हिस्सा। जैसे किसी एक किताब को आप चैप्टर में बांट देते हैं, अध्याय में बांट देते हैं, उसी तरह रामायण में भी 7 मुख्य अध्याय हैं। 7 मुख्य अध्याय हैं और लगभग 24,000 श्लोक हैं। जिन 24,000 श्लोक को किस में बांटा गया है? आपका जो आपका 24,000 बोले तो श्लोक, जिनके अपने अर्थ हैं स्वयं के संस्कृत भाषा के, उनको किस में बांट दिया गया? 7 चैप्टर में। बालकांड जब भगवान राम छोटे हैं, उनके बचपन का जो पार्ट है, क्या बोलोगे? उनकी बचपन का जो पार्ट है। अयोध्या कांड उनके जब वो बड़े हो जाते हैं, उनके विवाह की कहानी है। किसकी? विवाह की कहानी। विवाह हुआ उनका, विवाह के बाद तक का पार्ट। अरण्य कांड जब वो विवाह के बाद कहाँ? वन में अपना जीवन जीते हैं, वन में अपना जीवन जीते हैं। किष्किंधा कांड में क्या होता है? यहां पर हनुमान जी से मिलन होता है, हनुमान जी से मिलन। सुंदर कांड में क्या है कि हनुमान जी की मां सीता से जो भेंट है, जो वो श्रीलंका जाते हैं, वो वाला पार्ट किसमें? सुंदर कांड में। लंका कांड में युद्ध को दिखाया गया है, सत्य की असत्य पर विजय को दिखाया गया है। और उत्तर कांड ये क्या है? ये जब वो लंका विजय के बाद में वापस लौट के आते हैं, वापस लौट के आते हैं, ठीक है। बहुत बार एसएससी प्रश्न पूछती है कि सबसे पहला कांड कौन सा है रामचरितमानस का, और सबसे अंतिम कांड कौन सा? अनेक बार पूछा गया है, ठीक है, जरूर नोट करें इसको। वेरी गुड, बहुत शानदार। सर जी भगवान कितने होते हैं? 33 कोटि, यानी 33 प्रकार के, 33 करोड़ नहीं। कोई तुमको कहता है कि हमारे शास्त्रों का मजाक उठाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला 33 करोड़ देवी देवता है इनके। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं, 33 प्रकार के देवी देवता है। वायु, ये दुनिया में अकेली हमारी परंपरा है जो जीवन देने वाली हर चीज को हम पूजते हैं। मिट्टी को हम पूजते हैं, उसको हमने देवी समझा है। वायु को, सूर्य को हम लोग पूजते हैं। वो मूर्ख इसका अर्थ कभी नहीं समझ सकते जिनको जीवन देने वाली चीजों को पूजना नहीं आया। तो हमारे यहाँ तो जल की भी पूजा होती है, और फिर उसका कोई मजाक उड़ाए तो आप लोग समझना वो मूर्ख है, अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है इस बात का। चलो जी। बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कर चुके। रामचरितमानस कितने चैप्टर्स में है? 7 कांड में। 7 7 किसमें? आपका 7 कांड में, जिनको हम पुस्तक के भाग कहते हैं, इसमें बटी हुई है। फिर हम आते हैं महाभारत पर। महाभारत के लेखक लिख लेना। महाभारत का पुराना नाम आपको पता होना चाहिए। किस नाम से जानते हैं महाभारत को? महाभारत का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है?
जय संहिता। महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता। ठीक है। और लेखक मैंने आपको अभी बताए, अब भी वो लोग आंसर करें सारे। लेखक कौन है? वेद व्यास। कहते हैं गणेश जी ने इसके लेखन का काम किया था, वेद व्यास बोलते रहे थे, वेद व्यास इसको बोलते रहे थे। बहुत थैंक यू नंदिनी तरुण, टू मच थैंक यू बच्चे। ठीक है। पुराण 18 हैं। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? पुराण कितने हैं हमारे? पुराण है हमारे 18। सबसे पुराना पुराण। अब आप कहेंगे जी पुराण, पुराण का अर्थ ही होता है पुराना, यानी जो पुराना ज्ञान था उसको समझाने के लिए। जैसे स्कंद पुराण लिखा गया, मत्स्य पुराण लिखा गया, शिव पुराण बहुत बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो मत्स्य पुराण है, इसमें कौन से वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश के बारे में लिखा गया है। यानी पुराण आधुनिक समय की लिखी गई रचनाएं हैं। ठीक है। ये सातवाहन वंश जब आप इतिहास में पढ़ेंगे, क्योंकि एसएससी प्रश्न पूछता है कि मत्स्य पुराण में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो सातवाहन वंश था बच्चे। ठीक है। सातवाहन वंश को आप अभी नहीं जानते, सातवाहन क्या है आप जानेंगे धीरे धीरे। कुशल पाल सिंह जी बहुत सारा प्यार दोस्त। भगवान विष्णु के 10 अवतार। कहीं कहीं पर आप अगर बात करें, हम लोग 10 अवतारों की बात करते हैं, तो क्या भगवान विष्णु के कितने अवतार आप जानते हैं? तो अन्य अन्य रचनाओं के अनुसार कहीं पर 10 अवतार बताए गए, मुख्य 10 अवतारों की मानता है। लेकिन जो भागवत पुराण है, भागवत के अनुसार 22 अवतार बताए गए हैं। कितने? 22 अवतार। और ये मानव विकास का सबसे बड़ा सिद्धांत है इस दुनिया में। मुझे जरा आंसर करें, मैंने आपको डार्विन थ्योरी बताई, डार्विन ने मनुष्य का जीवन सबसे पहले कहां पर बताया है? जरा बताएंगे। डार्विन ने, बोलेंगे एक बार फटाफट से, डार्विन ने मनुष्य का जीवन कहां पर बताया था? मेरे दोस्त, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए नहीं आता, मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ। रिक्वेस्ट है, फोकस करें, नहीं तो जीवन में रोगे जब आप असफल रह जाओगे। पढ़ना है हमेशा। एक बच्चा कह रहा गुरुजी रिकॉर्डिंग क्लास है, अपना नाम पुलवाने के चक्कर में। रिकॉर्डिंग क्लास है, नहीं तो मेरा जवाब मुझे मिल जाता। ये शानदार बच्चे जिन सब ने वाटर लिखा है, जल लिखा है, गजब। इतना मतलब आप उन प्यारे बच्चों की श्रेणी में आ चुके हो जो कम से कम ये जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जल से शुरू हुआ है। बहुत शानदार। अब समझना, तो भगवान विष्णु का पहला जो अवतार है वो भी क्या है? मत्स्य अवतार है। यानी मानव विकास का सिद्धांत डार्विन भी यही कहता है, और वो हमारे शास्त्रों की थ्योरी के एकदम नजदीक है। क्या मनुष्य का जीवन कहां हुआ है? सबसे पहले मत्स्य के रूप में। दरअसल में एक था आपका राजा सत्यव्रत। ये छोटी छोटी कहानियां सुनना, ये मानव विकास की कहानी है। राजा सत्यव्रत था। ठीक है। राजा सत्यव्रत, दरअसल में राजा सत्यव्रत एक बहुत दानी और पुण्य आत्मा भारत का राजा था। तो उसके समय पर क्या हुआ, अब समझना तुम। इस समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार आया, जो ये दर्शाता है कि सबसे पहले मछली ही थी, जीवन जल में पैदा हुआ। आप कहेंगे भैया फिर राजा सत्यव्रत कहाँ पैदा हुए थे? तो राजा सत्यव्रत एक कैरेक्टर लेना इस बात से पड़ रहा है ताकि मछली का संदर्भ जोड़ा जा सके। तो वो एक बार अपने कमंडल से पूजा कर रहे थे, जैसे उन्होंने जल भरा तो उनके उस कमंडल में क्या आ गई? मछली आ गई। वो मछली कमंडल से बड़ी हो गई। अगले दिन ही वो मछली ने जगह मांगी, मुझे कहीं रखो। उन्होंने उसको घड़े में रख दिया। एक दिन में घड़े से भी बड़ी हो गई। फिर उसको एक सरोवर में रख दिया, तालाब में रख दिया, तालाब से बड़ी हो गई। वो समझ गए कि भैया कोई देवीय मछली है। और फिर उसके बाद में वो समुद्र में उनको रख दिया, तो समुद्र भी थोड़ा पड़ गया। तब उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि एक व्यक्ति है जो हमारे वैदिक ज्ञान को, किसको? वैदिक ज्ञान को, हैग्रीव नाम का राक्षस था। बोले हैग्रीव नाम का जो राक्षस है हमारे वेदों को लेकर के कहीं छिप गया है, और कुछ दिन के बाद में फिर बाढ़ आदि पैदा होगी, तो तुम एक बड़ी सी नाव लेकर के उसमें सप्त ऋषि, जो 7 ऋषि हैं, सारे सभी प्रकार के अनाज, उनके बीज और जितनी भी औषधि है, मेडिकेशन है, उस सब की औषधि लेकर के उस नाव पर सवार हो जाना, क्योंकि फिर सब कुछ जल में डूब जाएगा। और उसके बाद में फिर कहते हैं कि सत्यव्रत को इन्होंने नॉलेज दी किस बारे में, कि जीवन किस प्रकार शुरू हुआ था। तब ये सिद्धांत दिया गया, इनको
सत्यव्रत को ये कथा सुनाएगी कि सबसे पहले जो जीवन था वो मत्स्य के रूप में जल में पैदा हुआ है। इसमें जल में पैदा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? कूर्मा अवतार, भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्मा अवतार। इसको हम बोलते हैं कच्छप अवतार। कूर्मा का मतलब होता है कछुआ, कूर्मा का मतलब होता है कछुआ। जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं ये मैं मान सकता हूं मेरे दोस्त, आप सुन ही नहीं रहे हैं, और सुन ही नहीं रहे हैं तो मेरे बोलने का कोई अर्थ नहीं है। फिर मैं बाकी अध्यापकों की तरह आपको जो चीज़ें फिक्स होती है वो चीज़ें पढ़ाने लग जाऊंगा, तो आप खुश रहेंगे। आपकी वजह से उन अच्छे बच्चों का लॉस हो जो जानना चाहते हैं। इतनी स्पीड से कमेंट चल रहे, पता नहीं क्या लिख रहे हो तुम सब। रुकिए थोड़ा, थोड़ा रुको प्लीज, आपसे प्रार्थना, आपके पैर पकड़ूं मैं आपको सिखाने के लिए। इसमें मेरा कोई मोटिव नहीं है, मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी बेहतर हो। थोड़ा तो रुको भाई, इतनी कमेंट लिख रहे हैं। कोई कह रहा सर जी कल छुट्टी रहेगी, कुछ रहेगी। बेटा सिलेक्शन के दावेदार नहीं हो अभी आप, सीख जाओगे। जिस दिन दर्द की अनुभूति होगी, जिस दिन दर्द होगा उस दिन समझोगे। आगे आएंगे। कूर्मा अवतार, जो बच्चे अच्छे हैं वो सुने, बाकी तुम कमेंट करते रहो, छुट्टी के, परसों के, कल के। खराब बच्चे बनोगे, अच्छे बच्चे नहीं हो। ये आप ये दर्शाते हैं दोस्त, आपको जीवन में कोई कुछ भी सिखाएगा, आप अपनी मर्जी से चलेंगे। और जब अपनी मर्जी से चलते हो तो फिर गुरु मत चुनिए, फिर व्यवसाय चुनिए कोई, फिर कोई अर्थ नहीं है। हाँ मित्र, कछुआ क्यों? दरअसल में समझे, समुद्र मंथन किस किस ने सुना है? अच्छे बच्चे प्लीज ध्यान दें, वो कोई कमेंट ना करें, वो कोई कमेंट ना करें प्लीज। उन सब से, हर एक बच्चे और बच्ची से पैर पकड़ के एक प्रार्थना है, क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोग मीडियम फैमिली से होंगे, एक दिन दुखी होंगे, दुनिया आपको एक दिन परेशान करेगी, उसके लिए आपका बहुत आगे जाना जरूरी। समुद्र मंथन क्या था? दरअसल में यहां देखो, ये यहां पर जो राक्षस है वो एक्टिव हो गए। राक्षसों के द्वारा क्या हुआ कि भगवान इंद्र का, राजा बलि, असुरों के राजा बलि के द्वारा इंद्र की कुर्सी को छीन लिया गया। इंद्र कौन है? बहुत ताकतवर भगवान है। तो इंद्र की जब कुर्सी चली गई तो ताकत तो बची नहीं, सब जगह राक्षसों का राज है। तो सब लोग गए नारायण के पास में, भगवान विष्णु के पास लोग सॉल्यूशन के लिए जाते। तो नारायण के पास जब गए तो उन्होंने बताया एक मार्ग कि भैया अभी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि तुम राक्षसों से जीत पाओ, अभी बस इनसे दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, इनको अपने हितों की पूर्ति करो और फिर बाद में इनका अंत करना। बोले जी कैसे अंत होगा? तो उन्होंने कहा अंत होगा इस प्रकार से, अंत इस प्रकार से होगा कि तुम लोग समुद्र मंथन करो। दूध मथा जाता है आपके घर या नहीं? आप कहेंगे नहीं भैया दूध नहीं, दही मथी जाती है। तो दूध का जब दही बना लेते हैं आप, तो उसको मथते हैं, उससे क्या निकलता है बताएंगे जरा एक बार, लिखें जनरल सेपरेशन। तो आप कहेंगे मक्खन निकलता है भैया, घी निकलता है। तो उन्होंने बोला कि समुद्र को मथना है, तो समुद्र को जब मथा जाएगा तो उससे अमृत निकलेगा और बाद में उसको तुम पी लेना, तो तुम देवता अमर हो जाओगे, फिर राक्षस तुमको कभी नहीं मार पाएंगे। सॉल्यूशन यही है, नहीं तो असुर ताकतवर हैं, तुम्हारी रेल बनाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है ये करते हैं, देवताओं से मिले, क्योंकि दोनों के सामूहिक काम से ही काम होगा। तो भैया वासुकी एक नाग रखा गया, जैसे नेती होती है ना, नेती जो रस्सी से आपने घर देखा हो, ऐसे जिसको रस्सी को पकड़ के, वो नेती बोलते हैं उसको। तो वासुकी नाग को बनाया गया, वासुकी नाग को बनाया गया ऐसे, एक तरफ राक्षस लग गए और एक तरफ देवता लग गए ऐसे। अब एक ऐसी चीज भी होती है, इस पर रस्सी बंधी होती है जो ऐसे घूमे, वो मंदराचल पर्वत को, कौन से पर्वत को? मदराचल पर्वत को, एक पहाड़ को लिया गया कि पहाड़ को घुमा जाएगा। समुद्र छोटी चीज थोड़ी, उसमें रही थोड़ी चला दोगे, या आपके घर जो इलेक्ट्रिक मशीन चलती है वो थोड़ी चला दोगे। तो मदराचल पर्वत, पूरे समुद्र को मथना है। अब वो रुके नहीं नीचे मदराचल पर्वत, तो कैसे परेशानी आई? तो नीचे भगवान ने ये कूर्मा अवतार लिया, कच्छप लिया। 1 योजन की कमर वाला कच्छप लिखा गया है इसको। 1 योजन में 8 किलोमीटर होते हैं, यानी 8 लाख किलोमीटर का एक कछुआ जो भगवान विष्णु बने और उनकी कमर पर एक बेस बना उनके खोल पर, तब उस समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से बड़ी गजब चीज है
हलाहल निकला, सबसे पहले विष को बोलते, पॉइजन, जहर को। सब देवता और असुर मरने लगे इसे पी करके। तब भगवान शिव जी को आह्वान किया गया। उन्होंने विष को कहाँ धारण किया हुआ है? अपने गले में, इसीलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। शरीर में नहीं उतरने दिया उनको, गले में ही रोक लिया। नुकसान तो तब पहुंचाएगा जब अंदर पहुंचेगा। कहते कुछ बूंदे गिरी, वो इन जो डंक वाले लोग हैं, बिच्छू है, सांप है, इन सब से उन जीवों का निर्माण हुआ। अन्य चीजें ये सब जैसे आपने देखा होगा, कामधेनु गाय देवताओं के पास थी। जब देवताओं की दावत होती थी, ऋषियों को दी उन्होंने, ऋषियों के पास रही। कुछ भी चाहिए इस गाय से प्राप्त किया जा सकता था। बड़े बड़े आयोजन, भोजन आदि के लिए लोग ऋषियों से कामधेनु गाय को मांग कर ले जाते थे। किसी राजा के यहाँ दावत होती, कामधेनु गाय को जाते, दूध आदि जो कुछ चाहिए कामधेनु गाय के द्वारा पैदा किया जाता। ऐरावत हाथी आपने सुना होगा। ऐरावत किसका हाथी है? ये भैया जी ऐरावत हाथी है। अब मैं आपको प्याज और लहसुन से रिलेट करने वाला हूं, थोड़ी देर में देखेंगे। ऐरावत हाथी किसका है? ये इंद्र का है, यहीं से निकला है। उच्चैश्रवा घोड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? उच्चैश्रवा घोड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? यहीं से प्राप्त हुआ। कल्प वृक्ष कहते हैं कि ये मौजूद नहीं है, यहाँ जो मांगो वो सब मिलता है। रंभा नामक एक सुंदर स्त्री, और आपका महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जी जानते हो, दीपावली पर पूजा करते हैं आप, धन की देवी हैं। यहां पर एक चीज समझें दोस्त, अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, महालक्ष्मी यही समझ लें। 3 देवी बताई गई हैं मेरे मित्र, और याद कर लो, इस बात को अपनी कॉपी पर लिख लो, ये क्रम कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। सबसे पहली देवी मां सरस्वती है, यानी आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको दोस्त ज्ञान हुआ ना, तो आपके पास महालक्ष्मी आएंगी। और जब महालक्ष्मी, लक्ष्मी आपके पास आएंगी, तो दुर्गा आपके पास स्वयं चल करके आएंगी। वो शक्ति की देवी हैं। तो पहले ज्ञान की देवी, फिर आपका धन की देवी, और फिर आपका शक्ति की देवी। ये क्रम रहता है। जिसका ये क्रम बिगड़ा हुआ, उसके पास चीजें नहीं रुकती। आप देखेंगे कि भैया लक्ष्मी जी नहीं है किसी के पास में, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, वो उस चीज को नहीं सीख पाया। आप अंबानी परिवार को गरीब होते हुए क्यों नहीं दिखाते? हो जाएगा क्या गरीब? कहते हैं कि शौक में लोगों को ये बताया गया, शौक में बड़े बड़े राजा रंक बन गए। नहीं, जिनका देवियों का क्रम गलत है। अंबानी फैमिली के पास ज्ञान है, नॉलेज है चीज़ों को चलाने का। ज्ञान का मतलब किताबी ज्ञान नहीं, वो किसी भी प्रकार का ज्ञान हो सकता है, मैनेजमेंट का ज्ञान हो सकता है। तो चीज़ें रुकती हैं, और वो सबसे शक्तिशाली भी हैं। पैसा उनके पास है। हर किसी का यही क्रम है। आप अपने गांव में देखोगे, आपने मान लिया किसी के पास, हमारे गांव में 10 करोड़ रुपए थे भैया पहले, और बहुत अच्छा जीवन था, उन्होंने ऐश करी, उनका पैसा खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। वो क्रम उन्होंने बिगाड़ दिया। बीच में से कौन आ गई? महालक्ष्मी आ गई, और सरस्वती है नहीं, तो गलत हो गए, खराब। ये देखेंगे। वराह अवतार की अगर हम बात करते हैं, वराह अवतार, ठीक है, यहीं से महालक्ष्मी पैदा हुई है। और महालक्ष्मी जी की शादी किससे हुई है बताएंगे? उन्होंने, जो देवता असुर एकदम से भागे, तो देवता असुरों से शादी नहीं की उन्होंने दूर बैठे नारायण से, जो एकदम से शांत हैं, उनसे शादी की है। तो जो लोग शांत होते हैं, जो तुम्हारी तरह से उछल कूद नहीं करते, कल की छुट्टी परसों की छुट्टी, तो उनके पास कुछ नहीं रह जाता है। कहने की बात यह है, जो लोग बड़े शांत और विवेकी होते हैं, वो इस जीवन में सब कुछ प्राप्त कर जाते हैं। जो एनालिसाइज करते हैं कि क्या अभी जरूरी है। तो विष्णु जी से शादी हुई है इनकी, और भी बहुत सारी चीज निकली है। फिर भैया ऐसा हुआ कि जब समुद्र में अमृत निकला, अंत में क्या निकला? अमृत। पहले धन्वंतरी निकले, 14 चीजें ये टोटल निकली थी। फिर धन्वंतरी ऋषि निकले, वो अमृत को लेके जा रहे थे, राक्षसों ने छीन लिया उनसे अमृत। और फिर सारे राक्षस आपस में लड़ गए कि मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। राक्षसों में लड़ाई चल रही है। देवता बेचारे इतने कमजोर कि उनसे छीन कर भी नहीं ला सकते, क्योंकि देवताओं का खुद का सिंहासन छिना हुआ है, इंद्र का। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी का रूप धारण करके जैसे ही सभा में गई, तुमको पता राक्षस प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं, सबकी नजरें मोहिनी पर। मोहिनी ने नृत्य किया फिर वहां पर जाकर के। यहीं पर घटना आती है फिर आपका किसका? सुदर्शन चक्र से जिस राक्षस ने थोड़ा सा अमृत पिया, उसका गला भगवान विष्णु ने काट दिया। तो कहते हैं कि वो यहां आकर के गिरा,
राजा हर्षवर्धन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा, कुंभ मेले 4 जगह पर लगते हैं भारत में। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगह वो हैं जहां पर उस छीना झपटी में अमृत की बूंदें गिरी हैं। और हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना गया है कि जहां पर राक्षस की उस हड्डी का वर्ण गिरा तो वहां से लहसुन, और जहां से रक्त वहां से प्याज। इसी के अनुसार बहुत सारे लोग मानते हैं कि उसको नहीं खाना चाहिए। लोग कहते हैं कि यार ये तो बेकार की कहानी हुई, दरअसल में कहानी सत्य है। क्योंकि आप देखोगे प्याज और लहसुन ये आपका राजसिक गुण की चीजें हैं, सात्विक नहीं है। कोई मुझसे पूछे कि आप प्याज खाते हो, मैं बोलूँ हाँ जी मैं खाता हूं, क्योंकि मैं पूर्णतः सात्विक नहीं खाता, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, उसमें कोशिश करता हूँ सात्विक होने की। वो भी मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसे प्याज और लहसुन भी। ऐसा नहीं है कि आप छोड़े, इस बात के लिए नहीं, क्योंकि जो सल्फर की अधिकता है, प्याज में सल्फर की अधिकता, और सल्फर को हम कहीं अन्य से चीज़ों से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सल्फर की अधिकता आपकी बॉडी में कामवेग को बढ़ाती है और आपके ध्यान और ऊर्जा को कहीं और केंद्रित करती है। सल्फर एक मूल कारण ये भी होता है। ठीक है। वराह अवतार, तो इसीलिए भी सल्फर को बहुत सारे लोग, हमारी थ्योरी में दिए बताया गया कि उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। वराह अवतार ये तीसरा है, समझे बात, समझे कि कूर्मा अवतार क्यों लिया गया। वराह अवतार जो तीसरा अवतार है दोस्त, ये लिया गया है हिरण्याक्ष राक्षस के लिए। हिरण्याक्ष राक्षस था, और हिरण्याक्ष राक्षस ने क्या किया, पृथ्वी को जल में डुबो दिया। तो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी को जल में डुबो दिया, कि भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है जो पृथ्वी को डूबे हुए जल से बाहर निकाल के लाया। एसएससी सीजीएल 2021, एसएससी सीपीओ, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों में रिपीट हो, 2020 और 2021 भी। आप लोग जो बच्चे प्रीवियस ईयर लगाते होंगे उन्होंने देखा होगा, मैंने 3 बजे प्रैक्टिस सेशन में भी कराया है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को जल में जब छुपा दिया गया तो ये निकाल के लेकर के आया, और ऐसे थे, इनका मुख ऐसे समझो तुम, थोड़ा सा आगे से थुतनी ऐसे उठी हुई, तो ये सूंघते सूंघते पहुंचे, तब इन्होंने ढूंढा। नरसिंह अवतार हमने छोटी सी क्लासेस में पढ़ा है, क्या बोलोगे, हिरण्यकशिपु, थम्स अप करके बताएं किस किस बच्चे ने नाम सुना है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कहानी, होलिका की कहानी। होली को क्यों मनाते हैं हम लोगों को पता होना चाहिए। फागुन मास में क्या बनती है हमारे यहाँ, फागुन महीने में, ठीक है, क्या बनती है, पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। तो प्रहलाद नाम का एक भक्त था, भगवान विष्णु से चिढ़ता था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के घर ही ऐसा बेटा पैदा हो गया प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के नाम का जप करता था। उसने पूरे राज्य में मना कर रखा था कोई नारायण की पूजा नहीं करेगा, लेकिन स्वयं बेटा करने लग गया। तो क्या आकाशवाणी हुई थी कि इसको वरदान था, इसको कोई नहीं मार पाएगा। देखो सारे बच्चों ने कहानी सुनी हुई है। फिर खंबे से पैदा हुए, आधे मानव, आधे नर और आधे सिंह बन के पैदा हुए। ना घर के अंदर ना बाहर मारा, घर की चौखट पे मारा। तो ये 5वां अवतार, क्या बोलोगे, पहला अवतार, दूसरा, तीसरा, चौथा अवतार। 5वां अवतार वामन अवतार है। राजा बलि स्वर्ग के राजा हो गए तो बहुत घमंड आ गया, बहुत घमंड आ गया। तो भगवान विष्णु ने उनके यहाँ जब यज्ञ हुआ तो वामन का मतलब बौने बनकर पहुंचे, छोटे बनकर पहुंचे, और राजा से मांगी यज्ञ जब वो कर रहे थे कि मुझको 2.5 पग जमीन दे दो। 2.5 पग जमीन जब मांगी तो इन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखा करके जमीन नापी, मतलब 3 पग मांगी थी टोटल, 3 पग जमीन, लेकिन उसमें से 2.5 ही पग पूरी हो पाई, 2.5 पग हो पाई। तो आधे पग के लिए फिर क्षमा मांगी इन्होंने, राजा बलि ने। ठीक है, तो ये किस क्या था, घमंड को कम करने के लिए राजा बलि। तो इस तरह मानव का विकास हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, मत्स्य कहाँ, जल में, कछुआ कहाँ पर, जल और जमीन दोनों पर, यानी जीवन कहाँ चुका है आपका, जल से होकर के जमीन पर जीवन आ चुका है। वराह अवतार पूर्णतः जीवन पर, मनुष्य नरसिंह यानी कि अभी पूर्ण मानव की तरफ नहीं है, आधे मानव की तरफ। फिर वामन यानी मनुष्य छोटा है। भगवान परशुराम सहस्त्र बाहु के वध के लिए, सहस्त्र बाहु का पूरी पृथ्वी पर एक आतंक था, एक आतंक, क्योंकि क्या बोलते हैं, उन्होंने इनके पिता जो ऋषि जमदग्नि थे, जिनके पास कामधेनु गाय थी, उसको लेने के लिए उनका वध कर दिया। तो फिर उन्होंने अंत किया उस एक जाति का,
जैसे लोग कहते हैं कि संपूर्ण क्षत्रिय जाति नहीं, उस एक विशेष जो सहस्त्रबाहु से संबंधित वंश था उसका अंत इन्होंने किया। ये क्या आपका आप बदल सकते हैं कि एक क्रोध का रूप एक दिखाया गया, यहां पर एक प्रेम का रूप भगवान श्री कृष्ण, ये भी बुराई के खात्मे के लिए कि कंस आदि का खात्मा करने के लिए, यहां भी बुराई के खात्मे के लिए। पग का क्या मतलब होता? पग मतलब कदम, 3 कदम जमीन मांगी थी, 2.5 में पूरी पृथ्वी नाप ली। पग नहीं जानते तुम सब लोग, कदम कदम, 3 कदम जमीन मांगी कि राजा 3 कदम जमीन दे दो सिर्फ, और 2.5 डग में 2.5 कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली। ठीक है। 7 श्री रामचंद्र, 8 भगवान राम का मार्ग दिखाया गया। ये भी मैंने बोला मुख्य रूप से सारे किस चीज के लिए हैं कि आप लोग असत्य पर सत्य की जीत को माने। 9 बुद्ध है, बहुत सारे लोगों को यहां पर डाउट होता है कि यही बुद्ध है जो गौतम बुद्ध है, नहीं, ये भगवान विष्णु के जो 9 अवतार है ये बुद्ध नहीं है। इसको लेकर के जगत गुरुओं के बीच में बहुत बड़ी बहस चली हुई है, हमेशा से चलती रही है। ये भगवान विष्णु के 9 बौद्ध हैं जो अत्याचार की समाप्ति के लिए हुए, ये बुद्ध नहीं है, ये बुद्ध अलग है। इनका वो हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, ठीक है। कल की अभी पैदा नहीं हुए, ये 10वें अवतार है। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी फटाफट से। लिखेंगे एक बार। अच्छे से लिखते रहें, फिर तब बात करेंगे, नोट कर लेंगे एक बार। ओके, ठीक है। 10वें अवतार अभी पैदा नहीं हुए। कहते हैं जब कलयुग अपने चरम पर आएगा तो अंतिम अवस्था में कलयुग में कौन कैसे आदमी होंगे आप सोच सकते हैं। ये बंद कर दो स्क्रीन। कैसे आदमी होंगे कुछ पता नहीं, हो सकता है कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को लेकर के पैदा हो, और कहते हैं जब ये पृथ्वी अपने चरम पर होगी, पृथ्वी अपने चरम पर होगी, उस समय इस पृथ्वी के खात्मे के लिए, इस कलयुग के अंत के लिए कौन आएंगे? यूपी का जो मुरादाबाद है, ये बताया गया है मुरादाबाद के जो संभल नामक स्थान है वहां कल्कि का जन्म पैदा होगा। क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन किराए की मिले, किराए की, क्योंकि अभी भी हमको बहुत सारी चीजें किराए की मिलने लग गई हैं। एक टाइम पे मनुष्य ग्लोबल वार्मिंग को बहुत बढ़ा के ऑक्सीजन के सिलेंडर बिकने लगेंगे और ऑक्सीजन अपने साथ लेके चलेगा आदमी, और उस समय हो सकता है कि पूरी ऑक्सीजन का कंट्रोल एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, एक स्विच दबाएं और सब कुछ बंद। तो क्या बोला मैंने, ये टोटल समय है। जैसे ही 4,32,000 साल पूरे हो जाएंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। हाँ तो संभल वालों तुम देख लेना, तुम्हारे यहीं से शुरुआत होगी। सर कल्कि का पहले से कैसे पता है? बहुत कुछ पता है। जैसे आप थ्योरी लगा सकते हैं, जैसे बाइबल में कहा गया, कुरान में कहा गया कि कल भविष्य में मनुष्य हवा में उड़ेगा, तो हवाई जहाज आया। तो ये कल्पनाएं हैं कि ऐसा होगा।
आप कहेंगे भैया हम तो तब तक नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे दोस्त आप रह भी तो सकते हैं। उस समय अगर आप होंगे ये भी, तभी तो आपको भी ये एहसास होगा कि हम हैं मौजूद। तो जो उस समय होंगे उनको तो ये आभास होगा। सेम आपके सामने आज अगर कोई घटना हो तो एहसास आप ही को होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आएंगे जो विष्णु पुराण है। मुझे बताओ, एक बार आंसर करो, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? नहीं, डरा नहीं रहा हूं मैं मैं कौन होता हूं डराने वाला? ईश्वर जो है ना बच्चे, भगवान का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि इंसान के अंदर एक भय हो। भय मतलब बुरे कार्यों के लिए, और उसको दंड मिले बुरे कार्य के लिए, तभी तो ईश्वरीय सत्ता है, तभी तो हमको ईश्वर को मानना है। अगर संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सब बेहतर हो जाए, बहुत अच्छे मानव हो जाए, सब लोग अच्छे काम करने लगे, तो क्या सच में आवश्यकता है? आप कहेंगे तब तो भैया कोई आवश्यकता ही नहीं बचती। ईश्वरीय सत्ता इसीलिए है कि बुरी ताकतों का खात्मा हो। मत्स्य पुराण बहुत सारे बच्चों ने लिखा, वेरी गुड। अब आते हैं ज्वालोपनिषद में हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 तक क्या रहेंगे बच्चे? ब्रह्मचारी रहें। ब्रह्मचारी मतलब जो अपना स्पर्म है उसको बचा के रखना है, और अपनी सारी की सारी एनर्जी कहाँ लगानी है? अपने ज्ञान को इकट्ठे होने में। ये आपके जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है। आप कहेंगे भैया ज्ञान क्यों आवश्यक है, मैं तो अनपढ़ रहूंगा। तो बेशक आप रखिए, बेशक आप अनपढ़ रहिए, लेकिन ज्ञान कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता तो वह उस प्रकार है जैसे भूखे को भोजन ना मिले। जब आपको भोजन ना मिले और आप भूखे रहें तो उस प्रकार की प्राप्ति है कि मनुष्य इस प्रकार भूखा रह जाता है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप स्वयं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे चीजों से। और संतुष्टि से मतलब होता है किसी भी चीज का सत्य जानना, कि किसी चीज का सत्य क्या है। तो वो ज्ञान आपको होना ही चाहिए। गृहस्थ बोलते 25 से 50 की, इस समय तुम अपना जीवन, अपनी वंश वृद्धि आदि के लिए ये समय प्रयोग करें। 50 से 75 वानप्रस्थ यानी वन को जाना है, और सन्यास 75 से 100। अब कहेंगे भैया कोई ना जिए तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। उस समय जब व्यवस्था बताएगी तब औसत आयु 100 वर्ष रही होगी, तब औसत आयु 100 वर्ष रही होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई? आगे बढ़ेंगे। नोट, पुराणों के जो रचयिता है वो कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। उग्रश्रवा, ठीक है भैया। पुराणों की रचना किसने किया? देखा, विवेक यादव जी से लिखे बगैर नहीं रह गया, क्योंकि इनके पास पहले नोट्स होंगे तो लिखा हुआ है, इनको पता है, कि तब भी कमेंट कर दिया। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र भाई साहब कौन है? उग्रश्रवा। बड़े तुम नटखट बच्चे हो, तुम मेरे सामने होने चाहिए थे सारे, और तुम्हारे लिए कई खेत चाहिए बैठाने के लिए, इतने हजार हो तुम। ठीक है, आगे आएंगे। या भैया कोई क्रम इनका आगे पीछे हो सकता है? भगवान परशुराम से, भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं। जो लोग चिरंजीवी है वो हमेशा रहे हैं, हर युग में रहे हैं, अपने अवतरित होने के बाद हर युग में रहे, अवतार हैं। जैसे हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वो जब से हुए हैं तब से हैं और हमेशा रहेंगे। भैया क्या 4,32,000 साल आज भी पूरे हो सकते हैं? नहीं, आज तो नहीं, इतना समय नहीं हुआ अभी आज तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम देखें कि भाई रचना ही तो 7,000 साल पहले हुई है, लेकिन उसकी कथाएं भी बताई गई हैं। कि कलयुग के बारे में ये अवधारणा है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि लगभग 2000 वर्षों के बाद में कलयुग का समय पूरा हो रहा होगा, लगभग 2000 साल वर्ष बाद। हीगल थ्योरी है एक, आफ्टर 2000 ईयर, 2000 साल बाद इनका टाइम आ लिया सबका, ये समझो। महाजनपद काल, फिर आएंगे हम, ये तो हमारा अब तक पौराणिक काल था, अब आएंगे हम इतिहास के अपने पहलू पर, जिन चीजों के बारे में साक्ष्य है
जिन चीज़ों के बारे में हमको पता है, अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ रहे थे जिनके बारे में पूर्ण थ्योरी नहीं है। तो महाजनपद काल को समझने से पहले दोस्त आपको षड दर्शन को समझना होगा और इतना विवेक आपके अंदर होना चाहिए। क्या बोलेंगे? षड दर्शन, षड का मतलब होता है दोस्त छह। क्या होता है? षड का मतलब होता है छह। छह दर्शन। दर्शन को क्या बोलते हैं हम? फिलॉसफी। फिलॉसफी वर्ड सुना है आप लोगों ने या नहीं? बहुत बार सुना होगा। फिलॉसफी के बारे में दोस्त हम ये जानते हैं कि सबसे बड़ा अध्ययन अगर कुछ है तो वो फिलॉसफी है। सारे अध्ययन फिलॉसफी पर जाकर खत्म होते हैं। आप बीटेक करें, फिर एमटेक करें, सारी रिसर्च कर ले, एंड कहाँ करेंगे? पीएचडी पर। पीएचडी का मतलब क्या है? डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। सारी पढ़ाई जाकर के कहाँ खत्म होती हैं? आप इंजीनियरिंग से करें, मेडिकल से करें, आर्ट्स से करें, कोई भी पढ़ाई करें, कहाँ अंत होगी जाकर के? पीएचडी। अंतिम स्टेज पीएचडी है। तो ऐसा क्या है फिलॉसफी में? जानते हो ना, पीएचडी पर अंत हो जाता है किसी भी एक डिग्री का। उससे पहले एमफिल होती है। एमफिल में भी फिल 4 क्या है? फिलॉसफी है, मास्टर्स इन फिलॉसफी। तो यहां पर एक बात समझने की दोस्त, फिलोसॉफी का मतलब है दर्शन, यानी कि देखने का तरीका। देखने का तरीका। किसी चीज को आप कितने बेहतर तरीके से देख पाते हैं, कितने बेहतर तरीके से आप उसका एनालिसिस कर पाते हैं, यही दर्शन है। और इस दर्शन को हमारे यहाँ बताया गया है षड दर्शन। भारतीय परंपरा में लिखे कहाँ से गए? आधार वेद ही हैं इनके। वेदों से ही 6 ऋषियों ने 6 दर्शन दिए हैं हर एक चीज के बारे में। बहुत बढ़िया। बोलेंगे भाई। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है बच्चा? भगवान राम तो कृष्ण से पहले थे। पहले ही होंगे, इसमें भी बाद में लिखे हुए हैं क्या? भगवान श्री राम पहले आएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। 10 अवतार हैं, देख लीजिए। अगर आप क्रम में कंफ्यूज हैं तो क्रम पहले, नो डाउट। भगवान श्री राम पहले। मैंने आपको टोटल 10 अवतार बताए हैं। 10 अवतार मैंने आपको बताए हैं कि इन 10 अवतारों के कार्य क्या थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे मैंने बोल दिया छठा, यहां तक तो शायद पूर्ण भी होता होगा ये छठा, ये छठे नंबर पर है। अच्छा, ये टोटल 10 की काउंटिंग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, 10 के बारे में अगर हम देखें, ये क्रम सही नहीं है, 7वें पर ही है। 7वें, अगर आप ऐसे पूछे 7वें, ये हमने 10 की बात की है टोटल। 7वें, ये बिल्कुल क्रम ऊपर नीचे है। 8वें कृष्ण होंगे। एक बच्चा लिख रहा है। यहाँ हम क्रम की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, हम यहाँ 10 की बात कर रहे हैं। ये लिख लेना जिन जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो कि श्री राम पहले हैं। यहाँ आएंगे वापस। षड दर्शन, 6 दर्शन। तो 6 दर्शन कौन कौन से हैं भाई साहब? ये आपको लिखने हैं। परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। पूर्व मीमांसा, और बहुत सारे बच्चे इस पार्ट से परेशान होते हैं, कहते हैं भैया ये क्यों ही हमारे सिलेबस में? क्योंकि ये माना जाता है कि जिस बच्चे ने अभी 12वीं की परीक्षा पास की है वो इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता सीखने के लिए। वो इंजॉय वाला बच्चा होता है, उसको मजा आती है सिकंदर किस तरह से भारत में आया, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोरोना में पास हो गए, जिनको कोई मतलब ही नहीं है, बस पास हो गए और एकदम सरकारी नौकरी उनको चाहिए, तो उनको भी उसी में मजा आएगा, तलवारबाजी में। लेकिन क्या करें भैया, हनुमान जी अब कहाँ पर रहते हैं भाई साहब? हमारे घर रहते हैं। पूर्व मीमांसा, दूसरा उत्तर मीमांसा। कभी आप आए तो मैं मिलवाऊंगा। उत्तर मीमांसा। और ऐसा नहीं है कभी आप सोचे, ओ यार सोचो, भगवान आपके हिसाब से चलेंगे, उनकी मर्जी है, वो जा चाहे रहें। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश के पर्वतों में आज भी उनका निवास है, ये माना जाता है, ये रिसर्च के विषय है। लेकिन तुम कभी ढूंढते हुए पहुंच जाओ तो आपको पहले जानना होगा हनुमान जी क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, उसके बाद कुछ सोचें। उत्तर मीमांसा। और तीसरा आपका, आप कभी आपको समय हो, आप हमारे घर आए तो हमारी मम्मी से एक बार चर्चा करना। सांख्य दर्शन। चर्चा किस बारे में करनी है? सांख्य दर्शन। और मैं ये चीज़ किसी को बताता भी नहीं, आपको भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे मिरेकल्स पर विश्वास नहीं करते। वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, क्योंकि
हमारी मम्मी कहती हैं कि जब छोटी बच्ची थी वो, तब से वो हनुमान जी के व्रत रखती हैं। लड़कियों को मनाही होती है कि हनुमान जी के व्रत ना रखें, लेकिन वो हमेशा से रखती हैं, आज भी रखती हैं। ऐसा नहीं, बलशाली हैं वो भी, ए स्ट्रांग लेडी। उनके बराबर साहसी और ताकतवर मैंने शायद किताबों में ही कोई पढ़ी हो, और हमारे सामने लाइव उदाहरण है। देखेंगे, घर आए तब मिलवाएंगे, कहानी सुनाएंगे, जिसमें हमारी माता जी हमसे ये कहती है कि उनको हनुमान जी ने दर्शन दिए। झूठ कहती हैं, सच कहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी माँ तो मैं तो सच मानूंगा, आप चाहें तो उसको झूठ मान सकते हैं। तो वो कहती है कि उनको दर्शन दिए और उनको बहुत सारे विकल्प भी दिए। और ये स्थिति ऐसी है कि हमारे गांव में एक रंजिश थी, एक झगड़ा था, तो हमारे पिताजी की, जैसे पुराने लोग हैं, तो एक चाहत थी कि मेरे 4 लड़के हों। वो उस समय के परिवेश की बात मैं बता रहा हूँ कि 4 लड़के हों, और 4 लड़के करने का उद्देश्य क्या हो सकता है एक गांव में, आप समझ सकते हैं। तो उस समय क्योंकि हमारी बड़ी बहन सबसे बड़ी है, एक बहन, एक सिस्टर और थी हमारी, वो घर के ट्यूबवेल में, ये पानी हमारी ट्यूबवेल है बाउंड्री के अंदर ही, उसमें डूब के एक्सपायर हो गई थी, 1 साल की कुल। फिर हमारे भाई थे, उनका 2 लड़की थी, एक भाई, और मैं गर्भ में था। तो सीधी सी बात है, पहले तो आप लोगों को पता होगा, पहले तो ये लोग, बड़ी आसान थी सारी चीज़ें देखना, क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले गवर्नमेंट की इतनी रोक भी नहीं थी। तो इसे आप चमत्कार कहें, कुछ भी कहें, हमारी मम्मी ये कहती है कि तेरे होने से पहले मैंने तुझे ही मांगा है कि हमारे यहाँ लड़का होना चाहिए। वो कहती है विकल्पों में उन्होंने, हमारे घर में एक चौक है, इसमें भरा हुआ सोने का एक भंडार मुझे दिखाई दिया, इस तरह की चीज़ें चाहिए, तब मैं इस दुनिया में आया हूँ। ये थ्योरी मेरी मम्मी मुझे बताती है, वो मेरे अनुसार सही है, मैं उसे अपने जीवन में महसूस भी करता हूँ कई बार। तो षड दर्शन क्या है, देखने का तरीका। अब मैंने तुमको एक कहानी बताई, अब आप इस कहानी को कई पहलुओं से सोच सकते हैं, यही दर्शन है। कुछ बच्चे इसको सकारात्मक मान के इसकी पॉजिटिव चीजें ढूंढेंगे, ये दर्शन है। कुछ कहेंगे क्या मूर्खता की कहानी है, क्योंकि हमारी माताजी ये कहती हैं कि एक लड़की पैदा होनी थी और हमारे घर एक लड़का पैदा हुआ। आप कहेंगे ये तो विज्ञान के खिलाफ बात हुई, तो विज्ञान के खिलाफ बात हुई तो ये क्या हो गया, हमारा दर्शन हो गया। हम अब सोच पा रहे हैं कि विज्ञान के अनुसार तो लिंग निर्धारण पहले ही हो जाता है भ्रूण में, कि लड़का होगा कि लड़की होगी। आप सोच पा रहे हैं, ये क्या है, आपकी दर्शन है, ये फिलॉसफी है। आपका नजरिया क्या है, आपका नजरिया क्या है। तो पूर्व मीमांसा ये लिखा ऋषि जैमिनी ने। कौन है इसके रचयिता, पहले मैं सबके रचयिता बता देता हूं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैमिनी इसके रचयिता हैं। उत्तर मीमांसा, जिसको हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं, ब्रह्म सूत्र कहते हैं। उत्तर मीमांसा के जो रचयिता हैं वो वादरायण हैं। वादरायण नामक ऋषि लोग हैं, बारे बच्चे, ऋषि लोग, पूजनीय लोग। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, कपिल मुनि, कपिल मुनि। दर्शन मतलब देखने का तरीका, कपिल मुनि। उलू कणाद, जिन्होंने कण सिद्धांत दिया। और आप कहें भैया हमने अगर षड दर्शन पढ़ लिए और हमने अपने देखने का नजरिया सही कर लिया, तो मेरे दोस्त मैं ये कहता हूं तुमसे, तुम इस जीवन में नीरस हो जाओगे, अभी पढ़ना भी मत। आप हर किसी पर मुस्कुराएंगे, कोई गलत बात भी करेगा आप मुस्कुराएंगे, आपको ज्ञान हो जाएगा सामने वाला अबोध है, मूर्ख है, अभी विकसित नहीं है, विकसित मानसिक अवस्था में नहीं है। कोई आपको घर में बहुत क्रोध भी, कोई आपसे बहुत प्यार भी करेगा तो आप बहुत प्यार भी किसी से नहीं करोगे, आप उसकी तरफ बहुत प्रभावित भी नहीं होंगे, मतलब न्यूट्रल हो जाओगे। ठीक है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन ये कपिल मुनि का, सॉरी कपिल मुनि कह रहा हूं, अक्षपाद गौतम का। किसने लिखा है, अक्षपाद गौतम ने। आप कहेंगे भैया क्या न्याय जैसी व्यवस्था पहले नहीं थी जो गौतम ने लिखी थी, इन्होंने लिखा है उसको। रामायण पहले हुई थी, वाल्मीकि जी ने लिखा है उसको, उसके बारे में बताया है।
योग दर्शन पतंजलि ऋषि का। अब आप कहेंगे कि योग पहले नहीं था, हिंदुस्तान में पहले भी योग था, लेकिन सुंग वंश में जब पुष्यमित्र सुंग भारत के इस वैदिक ज्ञान खत्म होते ज्ञान को जब इस हिंदुस्तान में सब लोग, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे इस देश में लोग जैनिज्म और बौद्धिज्म की तरफ बढ़े और सनातन को खत्म करने का प्रयास किया गया, तब योग दर्शन पुष्यमित्र सुंग जिन्होंने उसको स्थापित किया, वैदिक संस्था को या वैदिक सभ्यता को, सनातन व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित किया, उनके समय पर पतंजलि ने अष्टांग योग को लिखा। तो योग पहले से है, लेकिन योग के बारे में लिखा पहली बार किसने है? वो पतंजलि ने। ठीक है, आगे आएंगे, आगे देखेंगे। अब ये दरअसल में पूर्व मीमांसा क्या है? ये है, एक तो ऐसे समझना, मैं तुमको अगर कभी ऐसे मूर्ख बोलता हूं तो रियली सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाहता तुम पागल हो, ये प्यार में निकलता है, वो एक्सट्रीम वर्ड है। जानने की इच्छा, जैसे आप मैं बोलूं, आप में से कुछ बच्चे मूर्ख हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से, उनको सीधे सीधे बस रट लेना है, तो वो क्या रह गया? हमेशा बुद्धू रह गया, मूर्ख रह गया। जानने की इच्छा किसी चीज के बारे में, आप कुछ कुछ देखना चाहते, आसमान नीला क्यों है? आसमान नीला क्यों है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व ही क्यों घूमती है, जबकि अरुण ग्रह नहीं घूमता, शुक्र नहीं घूमता, वो पूर्व से पश्चिम, ऐसा क्यों है? लाल रंग दूर तक क्यों दिखाई देता? आप कहेंगे वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा लाल ही की क्यों है? तो ये जिज्ञासु होने के तरीके हैं। आप किसी भी एक चीज पर प्रश्न करने लग जाएं, इसका मतलब जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा किन चीजों के प्रति पैदा हो, और जानने की इच्छा में जानने का क्रम क्या होना चाहिए, ये पूर्व मीमांसा में जैमिनी ने बताया है। उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र, इसमें जब आप बाकी चीजों के बारे में जानने लग जाते हैं, मान के चलो आप जान गए, पदार्थों के बारे में जान गए कि ठीक है इस रूम में एसी लगा हुआ, मैं इसके सोचने लग जाऊं एसी के बारे में, क्या टेम्परेचर है इसका, गर्मियों में क्या ये, सर्दियों में क्या ये गर्म भी कर देगा, इस तरह के प्रश्न मैं करने लग जाऊं। 16 टेम्परेचर इसमें न्यूनतम होता है, 16 ही क्यों होता है, कैसे, क्या प्रोसेस है, ये हो गया। तो जो मैटेरियल वर्ल्ड के बारे में हम जान गए, भौतिक विज्ञान के बारे में हम जान गए, फिर चीजें बचती है ब्रह्म वाली। ब्रह्म की इच्छा फिर हमारे अंदर होती है, ब्रह्म को जानने की इच्छा। ब्रह्म मतलब सत्य, जानने की इच्छा, मरने के बाद मेरे शरीर का क्या होगा, आत्मा क्या है, मनुष्य क्या बार बार जन्म लेता है, 84 लाख योनियों का सत्य क्या है, 84 लाख साल के बाद में जीवन मिलेगा, उस तरह के प्रश्न। तालियां की बज रही हैं सर, 89 लाख हो चुके हैं आप सबके प्यार की वजह से, इसलिए तालियां बज रही हैं दोस्त। ठीक है, सांख्य दर्शन, एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन कहां से करें? स्वयं से प्रश्न करें दोस्त, और उत्तर ढूंढे इस दुनिया में। इसीलिए तो कहते थे गुरुकुल, इसीलिए तो थे, वहां पर जो ऋषि होते थे वो छात्रों को यही तो समझाने का प्रयास करते थे। सर आप थोड़े डिफरेंट है, लेकिन मुझे लगता है आज आपने कंफर्म कर दिया। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने एक कहानी आपको मात्र सुनाई है। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का, जो किसके बारे में बताते हैं? आपका सृष्टि रचना के बारे में। सृष्टि रचना कि पृथ्वी जो है या ये संपूर्ण जगत ब्रह्मांड जो है किस प्रकार पदार्थों से बना हुआ है, कितने प्रकार के पदार्थ हैं। कण पार्टिकल थ्योरी इन्हीं कणाद सिद्धांत ने हमारा दिया, डाल्टन फाल्टन ने नहीं दिया, किसी नील बोर ने परमाणु मॉडल नहीं दिया, सबसे पहले इन्होंने दिया इस दुनिया में। वैशेषिक दर्शन उलूक कणाद का क्या बोलेंगे? इनके द्वारा, कण थ्योरी ऋषि कणाद के द्वारा दी गई। क्या बोलेंगे? ये देते हैं आपका इंद्रिय जैसे बुद्धि आदि के ज्ञान के बारे में आप बात करने लग जाए। मोक्ष का मार्ग क्या है, इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे पाए। बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग गुफाओं में बैठे हुए हैं कुंडली जागरण के लिए। मस्तिष्क में एक चीज पैदा होती है कुंडलिनी, सर्पिनी कुंडली। कहते हैं जिसकी कुंडलिनी विकसित हो गई उसको इस दुनिया में सारे जवाब मिल गए। महात्मा बुद्ध जी ने तपस्या की इतने वर्षों तक, ज्ञान प्रकट हो गया, अंतर्ज्ञान, सारी ही चीजों के जवाब मिल गए। महावीर स्वामी जी तपस्या की, ज्ञान प्राप्त हो गया। ऋषि परंपरा के अनुसार भारतीय हजारों ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया। बहुत सारे लोग कुंडलिनी जागरण की विधियों में लगे हुए हैं।
कुंडलिनी अटक भी जाती है, व्यक्ति विक्षिप्त भी हो जाता है, पागल भी हो जाता है। कुंडलिनी जागरण में मस्तिष्क की अगर उच्चतम अवस्था पर नहीं पहुंची तो पागल भी कर देती है, और आदमी फिर पूरे जीवन पागल भी रहते हैं। बहुत सारे ऋषि हमारे हिंदुस्तान में, ऋषि परंपरा के लोग कुंडली जागरण में पागल हो गए। तो इंद्रियों पर नियंत्रण, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा और हर एक चीज पर नियंत्रण, ये सब के बारे में किसमें? आपका वैशेषिक दर्शन में। न्याय दर्शन कहता है बच्चे आपका जांच पड़ताल, कि किसी चीज का कोई तरीका जो हम बात कर रहे हैं वह सही है या नहीं है। जांच पड़ताल की बात न्याय में, यानी कि जो कोई चीज है, आप कुछ बात बोल रहे हैं, मान के चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हालांकि इसके लिए पूर्ण नहीं होता। आपने कुछ बोला, क्या वह सच में सही है, न्याय संगत है, या कोई तर्क आपके सामने आया, उसकी जांच पड़ताल वो सही है, या उसके और क्या क्या पहलू हो सकते हैं, और क्या क्या पहलू हो सकते हैं, वो आपका न्याय दर्शन है। योग दर्शन बच्चे सत्य प्राप्ति हेतु ये जोड़ है, आपको और चीजों से जुड़ना, आपका प्रकृति से क्या जुड़ाव है, किस तरह आप जुड़ते हैं, आत्मा और शरीर का क्या संबंध है। अब आप कहें कि मुझे आप षड दर्शन पढ़ाओ, तो ये षड दर्शन हम 1 वर्ष में पढ़ पाएंगे, जिसके लिए मैं स्वयं खुद रिसर्च कर रहा हूं। अभी मैंने भी नहीं पढ़े, अभी मैं पढ़ने के दौर में हूं, ना आपका विषय है ना समझना है। हाँ, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, कल भविष्य में हम इस तरह की बातें जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसके बाद में बच्चे कल की जो क्लास हमारी चलेगी, वो क्लास हमारी चलेगी कहाँ से? 16 महाजनपद। भारत में 16 महाजनपद किस तरह से बटे हुए थे, 16 बड़े जनपद महाजनपद कौन कौन से थे, तो यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा जितनी चीजें आपको बताई हों आपको समझ में आया होगा। आप एक रट्टू बच्चे नहीं बनेंगे कभी भी जीवन में, ये वादा करो। किसी को ये एहसास नहीं दिलाओगे कि मैं कोरोना का पढ़ा हुआ हूं। कहते हैं कि जब सीखने की क्षमता हमारे अंदर पैदा हो जाए और हम जब मन बना ले, तब हम सीखने लग जाते हैं। आपके लिए अलग से उम्र और अवस्था नहीं आएंगी दोस्त सीखने की। जब सीखते हैं तो बेहतर सीखें और खुद को बेहतर बनाते रहिए, और जो कुछ मैं सिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ प्लीज़ उसको जीवन में अपनाइए, वो सबसे बेहतर तरीका होगा आपके जीवन में। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते कल की क्लास में। लव यू ऑल।